प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को स्वागत है हमारे चैनल ऑट्स ऑफ मन्ना में। सही में प्रियो, वो परमेश्वर अद्भुत है, महान है। विलाप गीत में जैसा लिखा गया है 3:22 में, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। प्रियो, आपको मालूम है वचन में लिखा गया है, अगर हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 10 अध्याय 6 पद में, वहां ऐसा लिखा जाता है, हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। आपको पता है प्रियो, हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है, सबसे महान है। आइए वचन सुनने से पहले उस परमेश्वर की हम आराधना करें। आप जब अपने स्थान में इस चैनल को देख रहे हैं, जरूर से आप ताली बजाते हुए उस परमेश्वर की आराधना कीजिए प्रियो, और कहिए, सही में प्रभु तू सबसे महान है और तू सबसे बड़ा है। लिखे क्यों भी नहीं, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। आपको पता है प्रियो, उस परमेश्वर की हम सुंदरता को कैसे जानेंगे? हम जब अपने आप को देखते हैं, हम जब इतने सुंदर हैं प्रियो, आपको मालूम है हमारा बनाने वाला हमसे ज्यादा सुंदर है। मोए बड़ा पापी मोह के प्यार करला, नया जीवन देलक उद्धार करला, नया जीवन देलक उद्धार करला। बड़ा पापी मोह के प्यार करला, नया जीवन देलक उद्धार करला, नया जीवन देलक उद्धार करला। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं, दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। तौर से प्रियो, वो परमेश्वर अद्भुत है और वो हम सबों से बेशुमार मोहब्बत करता है। मोए तोरे भैया यीशु से प्यार कर लो, अपन दिल में जो गाए रखबो, ओके अपन दिल में जो गाए रखबो। मोए तोरे बहन यीशु से प्यार कर लो, ओके अपन दिल में जो गाए रखबो, ओके अपन दिल में जो गाए रखबो। लाखों में प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। लाखों में मोर प्रभु
सुंदर आहे, दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं, दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। आइए प्रिय, हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं। इस आराधना के जरिए निश्चित तौर से तो सारे मेरे प्रिय लोगों को आशीष किया है। इस घड़ी समय प्रभु तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उनके मुख के जरिए जो वचन निकलता है प्रत्येक जन के जीवन में प्रभु एक नई बातों को, नया जोश, नया उमंग तेरे राज्य के प्रति लाने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। Praise the Lord, hallelujah, welcome to the Odds of Manna। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, एक सुंदर मौका दिया कि आज इस संध्या के समय में फिर से हम लोग परमेश्वर के वचन में मनन करें और हम लोग एक सुंदर टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सीरीज में आगे जा रहे हैं। आइए उस सीरीज में आगे बढ़ने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इस संध्या के समय में प्रभु जी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप प्रभु जी हमारे पार्टनर्स हैं, सब इसमें जुड़े हुए हैं प्रभु। यह परमेश्वर पिता हर एक को प्रभु जी आज के वचन के द्वारा से, शिक्षा के द्वारा से प्रभु जी आंखों को खोलिए और परमेश्वर पिता आप अपने भेद की बातों को प्रकट कीजिए प्रभु जी। हम भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हमारे मुख से होके बोलिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा, हम अपने आप को तेरे हाथ में सरेंडर करते हैं, समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ऐसे स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन। सो जिस सीरीज में हम बात कर रहे हैं वो है टॉपिक है जर्नी ऑफ अब्राहम। पार्ट 3 में हम लोग जा रहे हैं आज, यानी अब्राहम का जो यात्रा था, उसका जीवन यात्रा, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम निकाल के लेकर आना है, क्योंकि अब्राहम एक महान व्यक्ति रहा और विश्वासियों का पिता कहलाता है। तो उसके साथ जो जो भी कार्यकलाप रहे हैं उसको हमको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी के द्वारा से हम लोग उन तमाम आशीष को हमारे जीवन में हम लोग आज लेने पाते हैं यीशु मसीह के नाम से। और जिस थीम में आज मैं बात करने जा रहा हूं वो है सीक्रेट ऑफ वेल्थ ट्रांसफर। धन संपत्ति का जो ट्रांसफर हमारे जीवन में प्रभु करना चाहता है, ओके, संपत्ति का ट्रांसफर करना चाहता है, उसका भेद को जानेंगे। और जब हम ये विषय में जब जा रहे हैं, इस थीम में जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये एक एपिसोड में हमने सारा भेद का बात नहीं बता रहे, एक मेन फाउंडेशनल भेद को हम आप लोगों के बीच में बता रहे हैं। आप लोगों को, बहुत लोगों को नया लगेगा, बहुत लोगों को पुराना भी लगेगा, क्योंकि वही बात सबको लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसको हम एक सजाकर एक तरीके से आप लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं। सो इसके ऊपर में एक बड़ा किताब लिखा जा सकता है, वेल्थ ट्रांसफर के ऊपर। हम कुछ ही बात को, जितना मैं जानता हूं उसमें से जस्ट 1 या 2 पॉइंट को आप लोगों के बीच में ला रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे बातें हैं, तो उन सारे बातों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो आज अब्राहम के लाइफ जर्नी में मेन जो कड़ी था वेल्थ ट्रांसफर के लिए, उसके जीवन में धन और संपत्ति जो आया, उसका मेन फाउंडेशन था, उसको हम छूने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेज गॉड। सो हम ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को प्रतिज्ञा किया, तो उस प्रतिज्ञा में उसने धन संपत्ति का आशीष देने का बात भी उसी में रखा है, ओके। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के बुलाहट में हमेशा, उसकी बुलाहट के साथ में एक प्रोग्राम रहता है जहां पर वो धन और संपत्ति भी देना चाहता है। उसकी बुलाहट के साथ में परमेश्वर धन और संपत्ति भी देना चाहता है, क्योंकि धन और संपत्ति एक बुलाहट के साथ में उसका एक उद्देश्य रहता है। इसीलिए परमेश्वर का बुलाहट का प्रोग्राम हर एक के लिए परमेश्वर ने बुलाहट दिया है। आप जितने लोग सुन रहे हैं, चाहे वो पासवान है, चाहे नहीं है, चाहे एक विश्वासी है, आपके जीवन में बुलाहट है, परमेश्वर का काम को करना है, तो उसके साथ में जुड़ा हुआ धन और संपत्ति परमेश्वर रख छोड़ा है, वो है ही है, उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। उसको मैं वचन के द्वारा से मैं आप लोगों के बीच में लेकर आऊंगा। प्रेज गॉड। सो आइए पहले कि हम इस बात को जानें कि परमेश्वर ने अब्राहम को क्या प्रतिज्ञा दिया था, ओके। और उस प्रतिज्ञा के कौन सा खंड में एक्चुअली धन संपत्ति का आशीष को परमेश्वर ने एक्चुअली छुपा के रखा है, उस बात को भी हम देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 1 से लेकर 3 आयत तक, यहाँ पर क्या लिखता है, पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर
उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यहाँ बोल रहा है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, ये संतान प्राप्ति के विषय में बोल रहा है। उसके बाद और तुझे आशीष दूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, इसी शब्द में तमाम आशीष के साथ में धन और संपत्ति का आशीष भी जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में और तेरा नाम महान करूंगा। और तेरा नाम महान करूंगा। इस जो महान करूंगा जो ओके, धन और संपत्ति के कारण से इसका महानता बढ़ गया। महान सिर्फ धन संपत्ति के कारण से नहीं होता, लेकिन धन संपत्ति जो होता है, एक व्यक्ति जो विश्वासी के जीवन में जुड़ा हुआ रहता है, वो उस महानता के साथ में वो कड़ी जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए ये सारे बातें जो बता रही है, आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। ओके, इसी में छुपा हुआ है परमेश्वर धन और संपत्ति का आशीष अब्राहम को दिया। ऑफ कोर्स अब्राहम को परमेश्वर ने आत्मिक आशीष दिया, रेवलेशन से भरा हुआ जीवन दिया, प्रकाशन से भरा हुआ जीवन दिया, वो तमाम बातें हैं। लेकिन ये जो प्रतिज्ञा है, इसमें धन और संपत्ति का भी आशीष है। आगे देखेंगे। और तू आशीष का मूल होगा। ओके, जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं साप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो ये रहा अब्राहम को परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दिया था, उस प्रतिज्ञा को हमने उठाया और इन्हीं खंड में धन संपत्ति का आशीष को परमेश्वर ने उसके अंदर में रख छोड़ा है। अब अब्राहम जब अपने जीवन को शुरू किया, जब अपने देश से निकला, उस समय में वो पूरा वहां सारा धन संपत्ति उठा कर नहीं गया। उसके जीवन में वहां से निकलने के बाद में परमेश्वर ने उसे धन संपत्ति दिया और उसको जीवन भर दिया। और लास्ट के दिनों में एक गवाही है कि धन संपत्ति से भरपूर था। और वो गवाही कौन दे रहा है? उसी का एक दास दे रहा है। कब दे रहा है? जब उसका दास को परमेश्वर अब्राहम ने अपने दास को भेजा, आई थिंक उसका नाम इलियाजर है, ओके, उसको भेजा कि तुम मेरे बेटे के लिए, अब मेरे कुटुंबियों के बीच में से एक उसके लिए पत्नी चुनाव करो, एक लड़की चुनाव करे बहू के रूप में, और उसे लाओ। मैं अपना बेटा को वहां नहीं भेजूंगा, लेकिन तुम उन कुटुंबियों के बीच में से उस स्त्री को लेकर आओ जो मेरा बेटा इसहाक का पत्नी वो बनेगी। तो उस समय में प्रभु का दास, यानी हम बोल सकते हैं कि उसके नौकर को या तो उसके दास को जब भेजता है, और जब जाता है तो जो लड़की जो जिसको इसहाक शादी करता है, इसहाक जिसको शादी करता है, हम लोग जानते हैं रेबेका है उसका नाम, ओके। तो रेबेका के घर वालों के पास में जब मुलाकात होता है, बहुत सारी बातें हैं उसको मैं बता नहीं रहा हूं, तो उस समय में अब्राहम का दास क्या गवाही दे रहा है और किस प्रकार से कह रहा है, वो उन बातों को, उन वाक्यों को देखिए, पढ़ेंगे हम लोग। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 24 अध्याय 34 से लेकर 36, इसमें क्या कहता है? तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ। मैं तो अब्राहम का दास हूँ। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है। देखिए ऊपर मन में देखा, मैं तुम्हारे नाम को महान करूंगा बोला। तो धन संपत्ति के साथ में ये एक मैच्योर्ड दास जो है वो क्या बोल रहा है? इसलिए वह महान पुरुष हो गया है। तो एक महानता के पीछे में इवन धन संपत्ति जो परमेश्वर देता है, वो चीज एक व्यक्ति को महानता की तरफ लेके जाता है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, धन संपत्ति केवल महानता नहीं रहता है कि व्यक्ति का चरित्र, कैरेक्टर जो होता है उसको महान बनाता है, लेकिन धन संपत्ति को अलग नहीं किया जा सकता महानता के साथ। तो देखिए कितना सुंदर बात बोला है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है, और लिस्ट बता रहा है। अब देखिए, और उसने उसको भेड़, बकरी, गाय, बैल, सोना, रूपा, दास, दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। Yes. और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। ओके, मतलब आप देखिए कि परमेश्वर ने देश से जब निकला उस समय वो धन संपत्ति जितना भी था उसको छोड़ कर गए, और इतना धन संपत्ति दिया, और अब्राहम अब बुजुर्ग हो गया है, और इसका धन संपत्ति ट्रांसफर होकर किसके पास में जा रहा है? उसका बेटा इसहाक के पास में जा रहा है। सो ये एक कैटेगरी है कि धन संपत्ति को परमेश्वर किस तरह से ट्रांसफर करता है। ओके, और इसहाक इस धन संपत्ति को जो प्राप्त किया अब्राहम से, इसहाक अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाया था, अपने आप को उस कैटेगरी, उस पोजीशन में रखा था कि उसका बाप का धन संपत्ति को संभाल सके। तो धन संपत्ति का जो ट्रांसफर होता है ना, वो परमेश्वर यूं ही नहीं करता है। ओके, एक सही हाथ में जाना है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं इसहाक के पास जाता है। खैर मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि अब्राहम के जीवन में क्यों परमेश्वर इतना धन संपत्ति का आशीष दिया। प्रतिज्ञा तो कर दिया, प्रतिज्ञा लेना एक चीज होता है, और उसके बाद में एक कैरेक्टर, एक चरित्र को डेवलप करना, जिसके द्वारा से कि वो प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा होता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। आमीन। तो अब देखिए, जब धन संपत्ति उसको मिल गया, हम लोग आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर, आप हो सकता है कि इस चीज को आपने कभी नहीं देखा होगा। ओके,
अब्राहम को एक चीज बोला था, जब धन संपत्ति परमेश्वर उसको देने लगा था, तो अब्राहम को और एक प्रतिज्ञा किया था, प्रॉमिस है, ये उसको फ्यूचर के लिए, आगे क्या होगा अब्राहम के मर जाने के बाद। उस समय एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, उत्पत्ति 15 उसका 12 से लेकर 16। शायद इसको आप मार्क नहीं किए होंगे, लेकिन आज देखिए ध्यान से इसको, क्यों ऐसे लिखा हुआ है। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई। अब्राहम क्या करता है, कुछ बलिदान चढ़ाता है, ओके, एक चिड़िया लेता है, एक मेंढा लेता है, और उसके बाद में एक कलोर लेता है। इस सब चीज को लेके क्या करता है, उसको 2 टुकड़े करते हैं, ओके, और उसने चिड़िया को 2 टुकड़ा नहीं करता, लिखा हुआ है। और वहां पर कुछ बातें हैं, परमेश्वर वहां पर अपनी उपस्थिति देता है, और एक गहरी नींद में चला जाता है अब्राहम, और एक भयंकर स्थिति परिस्थिति वहां पर है बोल रहा है, ओके, हाँ, और वहां पर परमेश्वर बातें कर रहा है। तो ये क्या परमेश्वर बातें कर रहा है, अब्राहम से प्रतिज्ञा कर रहा है, यहाँ पर एक वाचा बांध रहा है। देखिए क्या लिखता है, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। हाँ, तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे। हाँ, ये निश्चय जान कि तेरे जो वंश हैं पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे। कहां पर, मिस्र देश का बात को बोलता है, जो इजरायली को परमेश्वर वहां से छुड़ाया, उसी बात को कह रहा है। आगे पढ़ेंगे, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। फिर, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा। जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा बोला, इसलिए 10 विपत्ति लेकर आया परमेश्वर ने, कहा मिस्र देश में। ओके, फिर देखा, ये पॉइंट को नोट कीजिए। हाँ, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। ये पॉइंट को मैं बताना चाह रहा हूं। तो जब वहां से छुटकारा पाएंगे, तो छुटकारा के साथ में क्या बोल रहा है, वो लोग धन लेकर आएंगे बोल रहा है। वही तो मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर छुटकारा देके जब बुलाता है, तो वहां पर एक धन और संपत्ति का आशीष ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और हर एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए। अब देखिए यही चीज, ओके, वास्तविक रूप से जो घटना हुआ, वहां का स्क्रिप्चर, वहां का वचन को उठाकर आप लोगों के बीच में मिलाता हूं, जो कि निर्गमन की पुस्तक उसका 3 उसका 18 से लेके 22, जब इजराइल मूसा से परमेश्वर बात कर रहा है कि तुम जा, इजरायली लोग अभी बंधुआई है। इजरायली कौन है, ये अब्राहम की संतान है, जो बात को अब्राहम ने इस ऊपर वाला आयत में हमने देखा, परमेश्वर ने कहा है। तब परमेश्वर मूसा को भेज रहा है और मूसा से बातें कर रहा है, तो सेम बात को जो अब्राहम को कहा था उसमें से एक कड़ी को यहां पर जोड़ रहा है। देखेंगे हम लोग निर्गमन 3 18 से 22 पढ़ेंगे। तब वे तेरी मानेंगे और तू इजरायली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना, हाँ, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है। हाँ, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे, हाँ, कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। ओके, मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा, हाँ, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने ना देगा। हाँ, इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा। उस देश को मैं मारूंगा बोल रहा। फिर आगे, और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। उसके पश्चात वो तुमको जाने देगा। फिर, तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा बोल रहे। ओके, जब छुड़ाऊंगा, डिलीवरेंस दूंगा, छुटकारा होगा, तो उस जगह में क्या चीज जोड़ूंगा बोल रहे हैं, पढ़ेंगे। और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे। अब्राहम को ये बात बोला था, वो लोग बड़े धन और संपत्ति के साथ में वहां से बाहर निकलेंगे। इसका मतलब हमारे जीवन में जहां भी छुटकारा होता है, यानी उद्धार का बात होता है, एक्चुअली मिस्र देश से बाहर निकालना, ये बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस को बोल रहा है, वो छुटकारा का बोल रहा है। हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, अपने पापों से पश्चाताप किया है, तो वो मिस्र देश से निकलने वाला घटना है। तो मिस्र देश से जब निकलने वाला घटना है, उसमें ऑलरेडी उस छुटकारे के साथ में प्रभु साफ साफ बोल रहा है कि वो लोग खाली हाथ नहीं निकलेंगे, वो लोग बड़ी धन संपत्ति लेकर निकलेंगे। इसका मतलब छुटकारा के साथ में वेल्थ ट्रांसफर जुड़ा हुआ है, धन संपत्ति का ट्रांसफर जुड़ा हुआ है। ओके, यही तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे, इसको खत्म करेंगे। वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और उनके घर में रहने वाली से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। और ये जो धन संपत्ति का ट्रांसफर,
कौन से एरिया में हो रहा है, कितना पावरफुल परमेश्वर है हमारा। ये धन संपत्ति का जो ट्रांसफर इनके जीवन में हो रहा है, इजरायलियों के जीवन में, मिस्र देश, बंधुआई के देश में हो रहा है। तो प्रभु जो बोलता है सारा धन सारा संपत्ति जो मेरा है बोलता है ना, उसका प्रगटीकरण दिखाना चाहता है। शैतान आज एक व्यक्ति को बांध के जब रखा रहता है, ओके, तो नहीं चाहता है कि उसके जीवन में धन संपत्ति समृद्धि रहे, सही समृद्धि, रियल समृद्धि को बात को बोल रहा हूं। नहीं तो ऐसे प्रभु को नहीं जानने वाले संसार में है, बड़े बड़े फैक्ट्री प्लांट हैं, ओके, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, मैं उनका बात नहीं कर रहा हूं। अभी हम अब्राहम का जब चैप्टर उठाए तो ये विश्वासियों का पिता है, हम विश्वासियों से बात कर रहे हैं, हम कलीसिया से बातें कर रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति जो छुड़ाया हुआ है और विश्वासी है, तो परमेश्वर उसके लिए एक प्रोग्राम ठहराया है। जो प्रोग्राम इजरायलियों के लिए ठहराया, जो प्रोग्राम अब्राहम के लिए ठहराया, ओके, वही प्रोग्राम हमारे लिए ट्रांसफर हुआ है। तो उनके जीवन में जो धन संपत्ति का ट्रांसफर परमेश्वर ने दिया है, जो दूसरों के हाथ में था, इनके हाथ में आया। तो परमेश्वर, सोचिए कि कैसा दिन रहे होंगे जिन इजरायलियों को उस जगह में 400 साल तक तड़पाए, कितने लोगों को उनको मार मार के खत्म कर दिए, कितने लोगों को भूखा रखे होंगे, उनके बच्चों को मार देते थे होंगे, उनसे ईटा बनवाते थे, कितना मेहनत का काम करवाते थे। एक दिन में ऐसा परमेश्वर कर दिया कि वो लोग बोल रहे हैं कि वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और उनके घर में रहने वाले से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना, बोल रहे हैं, ओके। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूट लोगे, मिस्री को लूट लोगे। तो परमेश्वर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया, परमेश्वर एक ऐसा हलचल मचाया वहां पर कि छुटकारे के साथ में धन का ट्रांसफर हो रहा है। प्रेज लॉर्ड, ओके, उनके जीवन में। और उसका रिजल्ट को देखिए, निर्गमन 12 उसका 36 को देखिए क्या लिखता है। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। जो जो मांगा इजरायलियों ने, मिस्रियों ने, वो सारा चीज को इनको दिया, बोल रहे। फिर इस प्रकार इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। यस, एक ऐसा एनॉइंटिंग है, एक ऐसा अभिषेक है, जो अभिषेक है ना, दुष्ट लोगों से लूट लेगा, परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाएगा। तो इस प्रकार का प्रोग्राम प्रभु अपने बच्चों के लिए ठहराया है। आप जानने नहीं पाएंगे क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, ओके, ये सारा चीज है। हाँ, फिर हम लोग देखेंगे भजन संहिता 105 उसका 37 में भजनकार दाऊद के वहां पर पुस्तक में इसको गवाही के रूप में कहा गया है, पढ़ेंगे। तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल ना था। हाँ, इजरायलियों को सोना चांदी देकर निकाल कर लेकर आया। छुटकारे की जगह में परमेश्वर का प्रोग्राम है वेल्थ ट्रांसफर, ओके। तो आज एक सवाल पैदा होता है, मैं तो छुटकारा पाया हूं, कोई बोल सकता है हम तो उधार पाए हैं, यीशु परमेश्वर के राज्य में आए हैं, फिर मेरे जीवन में घटी कमी क्यों, मेरे जीवन में जिस तरह से समृद्धि को मुझे देखना चाहिए वो क्यों नहीं होने पा रहा है ना। आज उसमें से एक भेद को बताएंगे कि किस चीज से आप लड़ाई कर रहे होंगे, या किस चीज को क्या चीज दबाने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत तरकीब से आपके जीवन में काम कर रहा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ओके, उसको हम लोग देखेंगे। और ये चीज जो है, जो इजरायलियों के साथ में हुआ धन का ट्रांसफर, कहां पर हुआ, मिस्र देश में हुआ, ओके। और अब्राहम के साथ में भी, जो उसका मूल पुरुष है, उसका भी धन का, संपत्ति का ट्रांसफर, ओके, उसके जीवन कहां पर हुआ है, असल में देखा जाए तो मिस्र देश में हुआ है। कब हुआ है, जब ठीक बढ़ती में ही था, वो बढ़ा नहीं था, ओके, अब्राहम बढ़ा नहीं था। जिस देश में अब्राहम रहता था, जिसको दिखाया था परमेश्वर की इस देश को मैं तुझे दूंगा, उन दिनों में वहां पर अकाल हुआ लिखता है। हम पिछले एपिसोड में हमने बताया था, जब अकाल हुआ तो अब्राहम क्या करता है, मिस्र देश को चला गया लिखता है। जब मिस्र देश को चला गया और वहां पर उसको एक डर, एक भय था, उसको बोलना पड़ा कि ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी बहन है। और उसके पत्नी को, ओके, सारा को किसके घर में था, किसके पास में था, फिरौन के पास में था। आप देख रहे हैं, तो फिरौन के पास में था। ये तो बोल दिया था कि ये मेरी बहन है बोल के, इसीलिए उसको दुश्मनी जैसे नहीं देखा गया। लेकिन अगर बोल देता कि मैं मेरा पत्नी है, तो
एक वो चीज हो सकता था जिसको मारते सचमुच में। तो देखिए एक ऐसा कंडीशन है, वहां पर फंसा हुआ अवस्था हो गया। अब वो तो रख लिया है उसको, अब अब्राहम को भी छुटकारा चाहिए उस जगह से, अब सारा को भी छुटकारा चाहिए वहां से। ओके, परमेश्वर एक ऐसा काम किया है वहां पर कि वो छुटकारा दिला रहा है अब्राहम को। और फिरौन के पास में सेम टाइप का पैटर्न, जब इजरायली लोगों को छुड़ाना था तो फिरौन के देश में या तो फिरौन के पास में 10 विपत्ति भेजा। अब्राहम को छुड़ाना है तो सेम पैटर्न है, इस अब्राहम और सारा को छुड़ाना है तो सेम सिस्टम को दिखाई दे रहा है। फिरौन के घर में वहां पर क्या भेजता है? परमेश्वर मारी को भेजता है कुछ वहां पर। ओके, और जिसके कारण से फिरौन घबरा जाता है। बाद में पता चलता है कि मैं तो किसी का पत्नी को उठा लिया। तो बोलता है अब्राहम तूने ये क्या किया? घबरा जाता है, झुकना पड़ता है उसको। ओके, और वहां पर से जब लौटता है तो देखिए लौटता है तो मिस्र देश से लौटता है तो क्या के साथ में लौटता है? ओके, हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 13 उसका 1 से 2 पढ़ेंगे। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। हाँ, अब्राम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। कहां मिल रहा है इसको? सोना रूपा, गाय बैल, वेल्थ, धन संपत्ति। ओके, कहा? मिस्र देश। मिस्र देश जो कहला था दुश्मन का देश। तो परमेश्वर के पास में एक ऐसा पावर है ना, दुश्मन के एरिया से छुड़ाता है। जब उस समय में धन संपत्ति का चीज उसके साथ जुड़ा हुआ है। जहां छुटकारा है तो परमेश्वर का ऐसे प्रोग्राम है कि उसके साथ में धन संपत्ति वो प्रभु देना चाहता है। अब अब्राहम को वहां से निकाल तो धन संपत्ति लेकर आया, बोलता है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो अब्राहम के साथ में एक्चुअली ये धन संपत्ति उसके जीवन में बढ़ा क्यों? बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। बूढ़ा हो गया, उस समय भी चरम सीमा में है। उसके बाद इसहाक को ट्रांसफर कर देता है। ओके, तो एक स्पेशल काइंड ऑफ हार्ट था उसका। किसका? अब्राहम का। और वही हार्ट जो उसका स्पेशल काइंड ऑफ था, अच्छा वही एक भेद को मैं आपको इस पर बताना चाह रहा हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आर यू रेडी टू लिसन दिस? ओके, आइए हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 13 उसका 5 आयत। लूत के पास भी जो अब्राम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। क्या बोल रहा है? अब्राम को तो धन संपत्ति परमेश्वर ने दिया, लेकिन ठीक उसी के बाजू में उसका जो भतीजा था लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। प्रेज गॉड। अब ये बात जो लिखा हुआ है यहां पर, इसको जब मैं एनालिसिस करता हूं तो मैं ये समझने पाता हूं अब्राहम अपना लाइफ में समृद्धि का जो ग्रेस है उसको शेयर कर रहा है। वो अकेले अपने में रखना नहीं चाहता। और ये अनुग्रह को, धन संपत्ति वाला बात का जो उसका अब्राहम के जीवन में जो बढ़ती हो रहा था, इस ग्रेस को टेस्ट किया है कौन? लूत भी टेस्ट किया है। और लूत के पास में जब इतना हो गया तो अब्राहम ने कभी भी लूत के साथ में कंपटीशन नहीं किया। कोई जगह कोई आयत नहीं पाता हूं जिसमें कि मैं, अरे मेरा भतीजा मेरे साथ में मेरे से ज्यादा धनी हो गया तो कल को इस प्रकार का थॉट्स, इस प्रकार का विचारधारा ओके उसके दिल में, अब्राहम के दिल में कहीं पर नहीं है। और लूत का बढ़ोतरी होने में अब्राहम को कहीं पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, एक सीक्रेट जानिए, क्योंकि ये चीज धन संपत्ति के साथ में एक स्पिरिट जुड़ा हुआ रहता है। नीचे आएंगे धन संपत्ति के साथ में क्या स्पिरिट जुड़ा रहता है और हम लोग कैसे उसके अटैक में आते हैं। जब उस स्पिरिट के साथ फाइट करते हैं और उस मंद आत्मा या तो दुष्ट आत्मा बोलेंगे हमें, ओके, उसके साथ में से हम अपने आप को डिटैच करके रखते हैं, अलग करके रखते हैं। ओके, तो हम लोग को परमेश्वर सचमुच में हमारे जीवन में धन संपत्ति परमेश्वर का आने का जो चैनल है, उसका जो मार्ग है वो खुल जाता है। ओके, वो खुल जाता है। आमेन, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम लोग देखते हैं एक चीज से कि कैसे अब्राहम के हृदय में ओके लूत के प्रति कैसा ग्रेस था। और मैं तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि अब्राहम के अंदर में किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था लूत बढ़े। स्पेशल काइंड ऑफ हार्ट है उसके साथ में है। हाँ, हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 13 उसका 8 से लेके 11। जब दोनों का भेड़ बकरी बढ़ गया तो भेड़ बकरी के चराने वाले जैसे थे अब्राहम के और लूत के, उनमें झगड़ा होता था तो प्रॉब्लम होती, तो उसके कारण से अब्राहम और लूत को अलग होना पड़ा। उसी जगह का घटना है
और यहाँ पर कोई झगड़ा और ना बढ़े बोल के एक अच्छा उपाय निकाला गया। ओके, लेकिन इसी उपाय में यहाँ पर अब्राहम का हार्ट को हम लोग देखने पाते हैं। पढ़ेंगे हम लोग उत्पत्ति उसका 13 उसका 8 से लेकर 11 पद तक। यहाँ पर क्या लिखता है? तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए। हाँ। क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। हाँ, तो सोचो कि हम लोग भाईचारा हमारे में बना रहने पाए, हमारा भाईचारे को, हमारा हार्ट का कंडीशन में कोई डिस्टर्बेंस ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओके, इस धन संपत्ति के कारण से उस बात को सामने ला रहा है। ओके, फिर आगे, इसलिए क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? क्या बोल रहे हैं? देखिए, इसलिए क्या सारा देश, देखना, तेरे सामने है, खुला चेक है, मैं एक ब्लैंक चेक तुमको दे रहा हूं। बोलने का मतलब, आगे पढ़ेंगे। इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर क्या, यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, यदि तू दाईं ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। ये ओपन कर रहा है उसके सामने। ये नहीं बोल रहा है कि मैं इस स्थान को लूंगा। पहले अब्राहम लूत को ऑप्शन दे रहा है, उसको चूज करने का पावर पहले दे रहा है, ले जा। तो आमतौर में हम लोग क्यों चूज करना चाहते हैं? क्या था कि बेस्ट वाला भाग मुझे मिले, ज्यादा भाग मुझे मिले, ज्यादा बंटवारा मुझे मिले। लेकिन ये क्या कर रहा है अब्राहम? उसका हार्ट का कंडीशन ऐसे है कि उसमें कोई भी लालच का कोई ट्रेस नहीं दिखाई देता है, एक बिंदु नहीं दिखाई देता है लालच का। और इसी ऐसे व्यक्ति क्या बोलता है कि तू जिस दर लेना चाहता है ले जा, तो दाया जाएगा तो मैं बाया जाऊंगा, मैं बाया जाऊंगा तो तू बाया जाएगा तो मैं दाया जाऊंगा, जिधर यू हैव द ऑप्शन, यू कैन गो। ये बात को ये खुलम खुला सामने रखता है कौन? अब्राहम। ये हार्ट का कंडीशन। ओके, हम फिर आगे पढ़ेंगे। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। हाँ, यरदन नदी की सारी तराई को देखा जो सींची हुई है। अब्राहम बेवकूफ था क्या कि सींची हुई जो जमीन है उसको कभी दिखाई नहीं दिया? नहीं, अब्राहम जानता है वो सींची हुई है। ओके, लेकिन वो सींचा हुआ चीज मेरे भाग में आया बोल के कोई लालच नहीं है उसके पास। ओके, फिर आगे। जब तक यहोवा ने सदम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। यहोवा के वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। ये उपजाऊ जमीन है, अब्राहम को नहीं मालूम क्या? उसके भी फिर भी वो बेस्ट चीज मेरे खाते में आए, मेरे पास में आए, वो उसके अंदर कोई लालच नहीं। ओके, यू गो अहेड बोलता है। आगे पढ़ेंगे। और मिस्र इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। चुन के वो चला गया। ये साफ साफ दर्शा रहा है कि अब्राहम के अंदर में लालच नहीं है। अब्राहम का नजर कहां पर है? मेरा भाग जो है, मुझे जो देने वाला है वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया है उसके अनुसार परमेश्वर मुझे देगा, और जान रहा है कि मुझे बेस्ट देगा। मुझे क्या लालच करना है? ये मैच्योर थिंकिंग व्यक्ति, उसका हार्ट इस प्रकार रहता है। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। और केवल इस जगह का बात नहीं, मैं और एक इंस्टेंस दिखाता हूं आप लोगों को, जहां से हम लोग जानने पाते हैं कि अब्राहम के अंदर में कोई लालच नहीं है। कब? हम लोग देखते हैं, पढ़ेंगे उसको, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 17 से लेकर 24 आयत तक। अब यहां पर देखिए कि क्या होता है। कुछ राजा सब मिलकर, अब्राहम का आसपास में जो कुछ कुछ एरिया था उसमें छोटे छोटे राजा लोग थे, और सदोम और गोमोरा का भी अपना राजा था। और उस समय तक लूत क्या किया था? अब वो जर्दन की तराई पे पहले तंबू गाड़ता है, उसके बाद में क्या होता है, वो सीधा सदोम और गोमोरा में घुस जाता है, और ये राजा लोग अटैक करते हैं और धन संपत्ति को लूट लेते हैं। इवन सदोम का जो राजा है उसको भी बंधुआई उसको भी ले जाते हैं, और उसके बाद में क्या होता है कि लूत को और उसके धन संपत्ति को भी ले जाते हैं। और उस समय में अब्राहम क्या करता है? पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। जब सबको लौटा लिया, ओके, वो राजा सबको हरा दिया, अब्राहम गया, मेरा भतीजा फंसना नहीं चाहिए बोल के वो अपना भतीजा के लिए गया था। लेकिन सिर्फ भतीजा को नहीं छुड़ाए, वो राजा और जो उसका राजा था, सदम का राजा, उसको भी छुड़ाता है, उसके धन संपत्ति को भी छुड़ाता है। और
सदोम का राजा अब क्या कर रहा है, मिलना चाह रहा है अब्राहम के साथ में। ओके, आगे क्या हो रहा है देखेंगे। तब सालेम का राजा मलिकिसिदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाख मधु ले आया। तो सदोम का राजा आने से पहले एक स्पिरिचुअल राजा आ गया वहां पर, और एक अद्भुत है ये राजा मेलकीसेदेक। बहुत भेद की बात है यहाँ पर। मेलकीसेदेक के विषय में कहां से पैदा हुआ, क्या हुआ, कोई हिसाब किताब नहीं है उसका। ये यीशु मसीह का प्रकटीकरण है यहाँ पर। वो आ जाता है, ओके, और अब्राहम को एक स्पेशल टीचिंग्स देता है, मैसेज देता है। ओके, क्या मैसेज दे रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ेंगे। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया परम प्रधान ईश्वर की ओर से, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। हाँ, तू किधर से धन्य- आए हो, बोल रहा है जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। हाँ, तू धन्य हो। तू आशीषित कहां से होगा, तू आशीष होगा आकाश और पृथ्वी पर जो अधिकार रखता है परम प्रधान ईश्वर की ओर से आशीषित होगा। क्योंकि यहां पर एक अटैक हो सकता है, स्पिरिट अटैक करने वाला था इससे पहले, क्योंकि इसका हार्ट का कंडीशन सही है, परमेश्वर ने देखा है, वो कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो यहां पर एक रोटी और दाखरस के रूप में एक मैसेज आया है। ओके, पढ़ेंगे फिर क्या लिखता है। जिसने और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। सब वस्तुओं का दशमांश दिया। ओके, जो लूट में से लेकर आया था सब उसको दशमांश पकड़ा दिया। फिर तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, हाँ, तब सदोम के राजा, अभी दशमांश के बाद कुछ बच गया। ओके, वो तो राजा को दे दिया, वो चला गया वहां पर। बोले, अब बोल रहा है तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा। इसके बाद एनकाउंटर हो रहा है, आमना सामना हो रहा है। कौन? सदोम का राजा से। और सदोम का राजा क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे, प्राणियों को तो मुझे दे, और जो धन मेरे बीवी बच्चे हैं और भी मेरे नागरिक लोग हैं, वो सब मुझे दे, और धन को अपने पास रख। और धन को अपने पास रख बोल के सदोम का राजा बोल रहे हैं, धन को अपने पास रख, ये ट्रांसफर को ले बोल रहे हैं। ओके, क्या बोल रहा है अब्राम? अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, तो अब्राम ने सदोम के राजा से कहा। देखिए इसका एटीट्यूड, इसका विचारधारा, इसका मनोवृत्ति, इसका सोच विचार कैसे है अब्राम का, पढ़ेंगे। परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। उसी सेंटेंस को उठाता है जो मेलकीसेदेक बोला है। ओके, परम प्रधान ईश्वर और जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, वो वचन को सामने ला रहा है। किसको फाइट करने के लिए? लालच का स्पिरिट को फाइट करने के लिए जो वचन मेलकीसेदेक दे दिया है, उसी वचन को सामने में रख रहा है सदोम के राजा के पास। ओके, फिर उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ हाँ, कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। हाँ, इतना प्योर माइंड है उसको धन को लेके कि मेरे पास और धन संपत्ति जब रहेगा तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर मुझे अद्भुत तरीके से दिया है। तेरे यहां से एक सूता भी नहीं लूंगा, एक जूता का लेस भी तक मैं नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा मैं। ले जा, कल को तुम यहां ना बोले। पढ़ेंगे। हाँ, यहां पर लिखा हुआ ना। हाँ, फिर कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। हाँ, धन संपत्ति के एरिया में कल आपका मुंह से ना निकले राजा कि मैं तुमको धनी बनाया। परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है और सारे चीज का अधिकारी है, उसका नाम को नीचे नहीं होने दूंगा मैं, वो मुझे देगा। तू क्या देगा मुझे? तो इवन परमेश्वर का नाम को वो मेंटेन करना चाहता है धन संपत्ति के एरिया में। मेरे शब्द को सुनिए, अब्राहम धन संपत्ति के एरिया में परमेश्वर का नाम को मेंटेन करना चाहता है। ये एक सीक्रेट है। हालेलुया। क्या आप धन संपत्ति के एरिया में परमेश्वर का नाम को मेंटेन करना चाहते हैं, ऊंचा रखना चाहते हैं? तो नजर कहां रहना चाहिए? परमेश्वर की ओर। भरोसा किस पर करना चाहिए? परमेश्वर की ओर। हालेलुया। तो परमेश्वर इस प्रकार का एटीट्यूड वाला व्यक्ति को, उसके बिजनेस को बढ़ाया, उसके सारा चीज जो भी उसका कार्यकलाप थे उसमें ब्लेस किया। ओके, वो परमेश्वर करता है, वो अधिकारी है स्वर्ग और पृथ्वी का,
तो सारा धन संपत्ति का अधिकारी वो है। आप क्या देंगे मुझे? आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, अस्कोल और मरमे, मैं नहीं लौटाऊंगा। वे जो तो लोग मेरे साथ में लड़ाई करने गए थे, ये लोग ले लिए हैं अपना भाग, उसको ले लीजिए, लेकिन मैं भाग भी नहीं लूंगा। तो ये जो है ना एटीट्यूड, ये जो विचारधारा है ना, ये बहुत गहरा और बहुत पुख्ता और मजबूत विचारधारा है जो अब्राहम अपने जीवन काल में, अपने जर्नी में उसने दिखाया है। और इसीलिए वो धन संपत्ति का बड़ा ही उसका रुतबा था और उसके कारण से उसका महानता अलग था। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, तो मैं ये बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति अब्राहम के हार्ट में लालच का स्पिरिट का जरा भी उसका इफेक्ट नहीं था। मेरे सेंटेंस को सुनिए, जो लोगों का हृदय लालच का स्पिरिट से डिटैच रहता है, अलग रहता है, उसका लालच का स्पिरिट है डीमन से, वो उससे अपने आप को अलग किए रहते हैं। मालूम, उनको एक स्पेशल ग्रेस और एनॉइंटिंग मिलता है। कौन वाला एनॉइंटिंग मिलता है? वेल्थ के साथ में बहुत सारा एनॉइंटिंग जुड़ा हुआ है। मैं एक एनॉइंटिंग के विषय में बता रहा हूं जो धन संपत्ति का एरिया में। ओके, जो लोग लालच का स्पिरिट से अफेक्टेड नहीं रहते हैं, दूषित नहीं रहते हैं, परमेश्वर उनको उस प्रकार का एनॉइंटिंग रखता है कि छीना हुआ धन को लौटा सकते हैं। किसका धन छीन गया था? लूत का और किसी कोई राजा का। ओके, लेके भाग रहे थे। ओके, अब्राहम का जीवन में एक ऐसा एनॉइंटिंग था, 318 लोगों को लेकर लड़ने के लिए गया, 4 राजा के साथ में। सोचिए कैसा अभिषेक था। एक ऐसा कैरेक्टर वाला व्यक्ति को ऐसा अभिषेक मिलता है कि छीना हुआ धन को लौटा कर लेकर आए। रेस्टोरेशन का पावर रहता है, इस प्रकार का एनॉइंटिंग देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए चेक करके देखें हमारे हार्ट में किस प्रकार का बात है। अगर हम लोग अपने आप को लालच से परे रखेंगे तो ऐसा एनॉइंटिंग रहेगा हमारे पास में कि छीना हुआ चीज को हम रेस्टोर करने पाएंगे, जो कि अब्राहम के पास में था। आइए देखिए क्या लिखता है, उत्पत्ति 14 उसका 15 से लेकर 16 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 14 15 से 16। और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। हाँ। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को, 2 धन है, एक राजा का धन है और उसके भाई उसके भतीजे लूत का धन है। हाँ। और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। यस, आप देख रहे हैं कि एक स्पेशल टाइप ऑफ एनॉइंटिंग इसके ऊपर में है, लूटा हुआ धन को लौटाने वाला एनॉइंटिंग। प्रेज गॉड। अगर कई बार आपको लगता है कि कुछ चीज मेरे से लूट गया, अगर हमारे हृदय में लालच नहीं रहता है ना, लूटा हुआ धन से डबल आपके पास में आएगा। उस ताकत रहता है, परमेश्वर ऐसे ग्रेस देता है। वो किस एंगल से किधर से आएगा नहीं मालूम, लेकिन वो आएगा। प्रेज गॉड। आइए इस लालच का स्पिरिट के विषय में कुछ बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे और इसमें भी बहुत सारी बातें हम सीखने की कोशिश करेंगे। अब जानिए कि आत्मिक जगत में लालच का एक स्पिरिट है जिसको एक्चुअली में हम लोग फाइट करते हैं, उसके साथ में आमना सामना होता है हम लोग। ये ऐसे ही लालच नहीं आता, इसके पीछे स्पिरिट है। जैसे व्यभिचार का स्पिरिट है। ओके, झूठ का पिता बोलते हैं, माने वो आत्मा है। ओके, उसी तरह से लालच का एक स्पिरिट है। ओके, तो लालच का स्पिरिट किस प्रकार का दुर्दशा में डाल सकता है कि व्यक्ति को, उनको कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। भजन संगीता उसका 10 उसका 3, इस पर अपना नजर को जरा से देखिए क्या लिखता है। क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है। भजन संहिता 10:3, करेक्ट। और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है। क्या लिख रहा है? क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। बहुत खतरनाक चीज लिखा हुआ है। तो इसका प्रोग्रामिंग कैसा है? लालच का स्पिरिट का प्रोग्रामिंग, उसका फंक्शन, उसका काम क्या है कि एक इंसान को अगर पकड़ेगा, वो विश्वासी है,
वो हो सकता है चर्च आना जाना करते रहेगा, सब चलते रहेगा, उसका कब्र में जाने तक चलते रहेगा, बाइबल भी पढ़ते रहेगा, लेकिन लालच का स्पिरिट से अफेक्टेड रहेगा तो बहुत तरकीब से वो अंदर ही अंदर परमेश्वर को तिरस्कार कर दिया होगा अपने हरकतों से। भले अपने जुबान से नहीं, जुबान से हालेलुया निकल सकता है, जुबान से हे प्रभु हे परमेश्वर निकल सकता है, लेकिन उसके हरकत सब ऐसे रहता है कि वो हरकत को देख के प्रभु जान जाएगा कि ये व्यक्ति मेरे को तिरस्कार कर चुका है। ये बहुत खतरनाक चीज है। तो लालच का स्पिरिट के विषय क्यों? क्योंकि लालच का जो स्पिरिट है वो परमेश्वर को रिप्लेस कर सकता है, परमेश्वर का स्थान को ले सकता है। पढ़ेंगे हम लोग मत्ती उसका 6 उसका 24 आयत, यहां पर क्या लिखता है? कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हाँ देखिए, दो स्वामी का, एक परमेश्वर और एक धन। हाँ आगे। क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा। एक, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, एक से मिला रहेगा, दोनों से नहीं मिला रहेगा, एक ही से मिला रहेगा। हाँ फिर, और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हाँ तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर किस प्रकार का बात बोला है। हाँ, और जो धन जो है ना, ये जो स्पिरिट है ना, ये बड़े धोखे के साथ काम करता है। ओके, ये जो दुष्टात्मा है, जो लालच का, ओके, लालच का जो दुष्टात्मा बड़े धोखे के साथ काम कर सकता है, जो करता है जो धन के साथ में जुड़ा हुआ है। पढ़ेंगे हम लोग मरकुस उसका 4:18 से लेके 19 आयत, क्या लिखता है? मरकुस उसका 4:18 से लेके 19 आयत, यहां पर क्या लिखा है? पढ़ेंगे। जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना। हाँ, हम लोग जानते हैं बीज बोने वाला का दृष्टांत के विषय, और यीशु मसीह पहला दृष्टांत बोला, और इस बीज बोने वाला दृष्टांत में इतना रहस्यमय बात छुपा हुआ है कि कहीं भी कई भी प्रचार करते हैं तो उसमें से बहुत सारी बातें निकल कर आती है। अब देखिए यहाँ पर, ओके, तो हम लोग 4 प्रकार का भूमि के विषय में बताता है। ओके, एक मार्ग के किनारे गिरे बीज, उसके विषय में बोल रहा है, एक जो है पथरीली भूमि में गिरे, एक झाड़ियों के नीचे गिरे, और एक अच्छी भूमि में गिरे। तो यहाँ पर एक कैटेगरी का जमीन के विषय में क्या बोल रहा है? पढ़ेंगे फिर से। जो झाड़ियों में बोए गए हाँ, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा। करेक्ट, क्या लिखता है? और धन का धोखा। तो धन का धोखा जो है, कौन सा स्पिरिट इसको धोखा दे रहा है? लालच का स्पिरिट है यहाँ पर, जो धन का धोखा में इंसान को डालता है। आगे। और अन्य वस्तुओं का लोभ। और अन्य वस्तुओं का लोभ, साफ साफ लिख दिया है। उनमें समाकर वचन को दबा देता है। यस, तब परमेश्वर का जो वचन जो आता है ना, कई विश्वासी, कई लोग परिपक्व होने नहीं पाते हैं, फलदायी नहीं होने पाते हैं, क्योंकि ये जो स्पिरिट है ना, ये धोखे के साथ आता है। वो ऐसे ठग देगा कि हाँ, अरे तू तो आराधना कर रहा है, तू स्तुति करता है, महिमा करता है, तू कलीसिया जाता है, चर्च जाता है, ओके, लेकिन इस एरिया में एक ऐसा बंधन और जकड़न रहेगा जो कि उसको कभी भी बढ़ने नहीं देगा। और रियल परमेश्वर जो वेल्थ ट्रांसफर, धन संपत्ति का ट्रांसफर देना चाहता है, क्योंकि छुटकारा के साथ में वो धन संपत्ति प्रभु देना चाहता है। हमने ऊपर में देखा वचन, वो चीज जो आपके पास में आना चाहिए वो नहीं आएगा। ओके, देखिए और क्या बोलता है इसके विषय में। और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। हाँ, और वह निष्फल रह जाता है। उसका जीवन निष्फल हो जाता है, फलदायी जीवन नहीं होने पाता है। क्या चीज के लिए फलदायी जीवन नहीं होने पाता है? धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ हमारे जीवन में। ओके, वो जीवनों को फलदायी नहीं होने देगा, साफ साफ लिखा है। यही सब चीज तो है जिसको कि हम उन कड़ियों को हमको जानना है अच्छी तरह से। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं इफिसी 5:5 में क्या कहता है। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर हैं। एक मिनट, लोभी व्यक्ति को क्या बोल रहा है? जो लालच का स्पिरिट में अफेक्टेड है और उसमें प्रैक्टिस कर रहा है। नीचे और एक भयंकर वचन आपको दिखाऊं, प्रैक्टिस कर रहा है, ओके, लालच को, तो उस व्यक्ति को मूर्ति पूजा के बराबर बोलता है परमेश्वर। ओके, और जिस चीज से कि परमेश्वर घृणा करता है, तो लालच को क्या बोलता है? लोभ को मूर्ति पूजा के बराबर है परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर की दृष्टि में इस प्रकार से है। इसके विषय में क्या बोलता है? बराबर है। मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है, स्थान नहीं है। यानी लालच का स्पिरिट हमको अनंत जीवन का रास्ता से हटा सकता है, पूरा डिस्क्वालीफाई कर सकता है।
यस, डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ओके, यीशु मसीह के पास में सवाल क्या था उस धनी व्यक्ति का? हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? क्वेश्चन था अनंत जीवन का। वही तो आज बता रहा हूं मैं आपको। ओके, यीशु मसीह ने उससे कुछ आज्ञाएं दी, ये आज्ञा सब तो मैं मानता हूं बोला। लास्ट में बोला तेरे में एक घटी है। क्या है? तो यीशु मसीह के लिए कुरेदना चाह रहे हैं लालच का स्पिरिट को। जा सब कुछ बेच दे, कंगालों में बांट देना, मेरे पीछे हो लेना। वो व्यक्ति उदास हो गया, वहां से चला गया। देख रहे हैं? तो इवन अनंत जीवन का सवाल पूछ के अनंत जीवन से दूर भगा सकता है कौन सा चीज? लालच का स्पिरिट। रियल वेल्थ ट्रांसफर जो होगा वो नहीं रहेगा। कि ये जो धनी व्यक्ति जो उसके पास में आया था, तो परमेश्वर की ओर से जो धन संपत्ति जो ट्रांसफर होता है उस हिसाब से नहीं उसने समझा था और नहीं लिया था, इसीलिए उसको भागना पड़ा वहां से। ओके, पढ़ेंगे दूसरा पातरस उसका 2:14 से लेकर 16 आयत। क्या लिखता है यहाँ पर? उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, उनकी आंखों में भी विचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। हाँ, वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। हाँ। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। अभ्यास करते 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 हैबिट बन जाता है। इज हैबिटेड, दे प्रैक्टिस कॉवेचियसनेस, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। मैंने इसको प्रैक्टिस करते। ओके, वो एक दिन में नहीं होता है, तो प्रैक्टिस करके 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 अभी हैबिचुएटेड हो गए। जब हैबिचुएटेड हो गए हैं लोग, है ना, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कितना भी आप इनको बोलो, सुनाओ, बताओ, सिखाओ, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस उसके ना जड़ पकड़ लिया। अजीब बात है ना, लोभ करने का अभ्यास हो गया है। ये व्यायाम करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं हम लोग, है ना, लोभ को अभ्यास किया जाता है। आप बोलिए, आगे पढ़ेंगे। वे संताप की संतान है, वे संताप की संतान है। हाँ, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। हाँ, और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया। यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। यानी लालच का स्पिरिट एक व्यक्ति को बावला बना सकता है। बावलेपन से उसको रोका। इंसान रोकने नहीं पा रहा है, इवन परमेश्वर भी उसको रोकने नहीं पा रहा है, जानवर को रोकना पड़ रहा है। कितना शर्मनाक चीज है। देख सकते हैं कि ये जो लालच का स्पिरिट है किस प्रकार का डिसेप्शन देता है, किस प्रकार का धोखे के साथ में काम करता है। एक विश्वासी जानने भी नहीं पाएगा कि ये यहाँ पर मैं धोखा खा रहा हूं, अनंत जीवन के रास्ते में जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। बहुत खतरनाक चीज है। दूसरा डेंजर पढ़ेंगे हम लोग, है जो विनाश ये लालच का स्पिरिट लेकर आता है। पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस उसका 6 उसका 10 पद। क्या लिखता है? क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, हाँ, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर, एक मिनट, बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हाँ, इवन ये लालच का स्पिरिट एक व्यक्ति को क्या करेगा? विश्वास से भी भटका देगा। अब्राहम विश्वासियों का पिता, उसको टॉप लेवल ग्रेड में रहना था और वो भी टेस्टेड हुआ इस एरिया में, और टेस्ट में पास हुआ। सारा टेस्ट है अब्राहम का। ओके, और हम लोग देखते हैं कि एक कण भी उसके अंदर में लालच नहीं दिखाई देता है, और इसीलिए परमेश्वर उसको महान कर दिया धन संपत्ति के एरिया में। नीति वचन 28 उसका 16 आयत। यहां पर क्या लिखता है? पढ़ेंगे। जो प्रधान मंदबुद्धि का होता है, जो प्रधान मंदबुद्धि का होता है, वही बहुत अंधेर करता है, वह वही बहुत अंधेर करता है। और जो लालच का बैरी होता है, जो लालच का बैरी होता है, वह दीर्घायु होता है। यस, इसका मतलब लालच का स्पिरिट फाइट करना है। अगर लालच का स्पिरिट को घृणा करेंगे हम, अगर लालच का स्पिरिट के साथ फाइट करेंगे, घृणा करेंगे, तो उसका बेनिफिट क्या बोल रहा है? मतलब वह दीर्घायु होता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। कितना बड़ा बेनिफिट, कितना बड़ा आशीष है यहाँ पर। ओके, सो हम कैसे जाने कि लालच का स्पिरिट बात कर रहा है? देखिए, लालच का स्पिरिट तो आंख से नहीं दिखाई देगा, लालच का स्पिरिट कान में भी उसका आवाज नहीं सुनाई देगा, लेकिन लालच का स्पिरिट का आवाज मन में कैसे आता है, उसका 2-3 उदाहरण, उसका एग्जाम्पल या उसको मैं आपको देता हूं, उसका आवाज कैसे रहेगा। पहला,
लालच का स्पिरिट का आवाज ऐसे रहेगा, वो बोले ए तुम पहले अपने विषय में सोच ले, तेरे को प्रथम मिलना चाहिए, तेरे को पहला होना चाहिए। ओके, तुम अपने विषय में पहले सोच। लालच का स्पिरिट का ये एक सिग्नल है, अपने विषय में पहले सोच। दूसरा, वो बोलेगा, लालच का स्पिरिट जो है उसका आवाज ऐसे आता है, वो मन में बात करता है, ऐसे डालेगा बात को, दिल में बात को डालेगा। धन संपत्ति बेशुमार जमा कर ले और अपने आप को सुरक्षित बना ले, सुरक्षा दे दे, अपना सिक्योरिटी धन में खोज ले। धन संपत्ति जितना रहेगा तुम्हारे पास में, तुम उतना सुरक्षित रहोगे, ये आवाज रहे। ठीक है, यही चीज तो वो एक धनी व्यक्ति के विषय में दृष्टांत कहा गया है। जब उसको बहुत धन संपत्ति हो गया तो उस बोला, मैं अपने बखारियों का को तोड़कर उसको बड़ा कर दूंगा और धन संपत्ति इकट्ठा करूंगा। मैं बोलूंगा, हे प्राण, खा पी और मौज कर, तुम्हारे लिए भी पर्याप्त है। प्रभु बोलता है, ये धनी व्यक्ति को बोलता है ना, आज ही इस रात तेरा प्राण उठा लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा तुझसे, तो क्या करेगा, बोलता है। ओके, और एक वचन हम लोग देखते हैं, मत्ती 6 उसका 19 to 21 पढ़ेंगे। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। हाँ, इकट्ठा करने वाला बात को लाएगा, तो इसका मतलब क्या सेविंग ना करे ना? मैं सेविंग के खिलाफ में नहीं हूं, आपका बैंक बैलेंस जो है ना उसके खिलाफ में नहीं हूं, कीजिए। यहां जो स्पिरिट जो काम कर रहा है उसके विषय में बोल रहा हूं, जिसमें कि हम धन संपत्ति इतना जमा करके, हमारा भरोसा उसमें रहता है कि हमने इतना जमा कर लिया, मैं सुरक्षित रहूंगा, वो मुझे सिक्योर करके रखेगा मेरा धन संपत्ति, ये इस बात को मैं बोल रहा हूं। तो एक हेवनली धन जो है उसको कैसे टैप करें, उसको कैसे छुए, उस वचन को मैं अभी निकाल के पढ़ा रहा हूं, जो कि मत्ती 6 उसका 19 से लेके 21 है। पढ़ेंगे। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, ओके, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। यस, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। जहाँ पर तेरा धन है वहां पर तेरा मन भी लगा रहेगा। तो यहाँ से चेक करने की कोशिश करेंगे कि आपका और मेरा मन कहाँ लगा हुआ है, तो अब जानेंगे हम कि हमारे जीवन में लालच का स्पिरिट से अफेक्टेड है कि नहीं है, इससे हमको जानना पड़ेगा सकते। तीसरा आवाज जो है, तीसरा आवाज ये बोलता है, मत देना दूसरों को, मत देना परमेश्वर का राज को में। ओके, मत देना, क्योंकि जब दोगे तुमको घटी हो जाएगा, ये आवाज रहेगा। तुम दे दोगे तो तेरे को घटी हो जाएगा। लेकिन मैं हम परमेश्वर के राज्य में जो सिस्टम को देखें, ओके, घटी क्या होगा, उल्टा बढ़ती हो जाता है देने से। जहां भी देखिए, पुराना नियम में देखिए, नया नियम में देखिए, दियो तो दिया जाएगा। विधवा स्त्री अपना लास्ट भोजन को एलिया के पास में प्रभु को राज में दिया, या प्रभु के राज के पास में लेकर आए, अकाल भर जिंदा रहे। तो ये जो आवाज है ना, स्पिरिट देता है, मत देना, मत रिलीज करना, क्योंकि करोगे तो तुमको घटी होगा, ये है आवाज। ओके, आइए हम लोग देखेंगे और एक वचन है ना, लुक्का 16:10-13, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, इसको देखेंगे हम लोग। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। यस, आपको परमेश्वर थोड़ा कुछ देगा, इवन धन संपत्ति के लिए, और चेक करेगा इसमें तो सच्चा है कि नहीं, चेक करेगा कि इस एरिया में तुम अफेक्टेड हो रहा है कि नहीं लालच का स्पिरिट में। वो चेक करने का बहुत सारा तरीका है, उसको मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ। फिर आगे, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। यस, इसलिए जब तो क्या थोड़े से थोड़े में सच्चा रहेगा तो बहुत में होगा। तो थोड़े से थोड़े में अगर हम ठीक ठाक रहेंगे तो वेल्थ ट्रांसफर कैसे होगा, प्रभु ज्यादा देगा हमको, बोल रहे। ओके, फिर आगे, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। हाँ, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? एक मिनट देखिए, यहाँ पर कितना प्रकार का धन है। अधर्म के धन, ये अंडरलाइन कर लीजिए, सच्चा धन। तो परमेश्वर धन संपत्ति का ट्रांसफर में सच्चा धन देना चाहता है, लेकिन सच्चा धन से पहले टेस्टिंग कहां करेगा? अधर्म के धन में। ओके, अधर्म का धन
आपके पास में आएगा, उसमें अगर क्या होगे, तुम सच्चे ठहरोगे तो सच्चा धन कौन सौंपेगा बोल रहा है। अगर उसमें टेस्टेड में पास हो गए तो परमेश्वर बोलता मैं सौंपूंगा। कहने का मतलब सच्चा धन, सच्चा परमेश्वर की ओर से आएगा। ओके, तुम्हें सौंपा जाएगा बाद। तो इसका मतलब एक सच्चा धन। फिर उसके बाद देखेंगे और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे। एक मिनट, फिर क्या बोल रहा है, पराये धन। तो हम लोग का धन नहीं है लेकिन दूसरा का है, आपके पास में रहता है। तो पराये धन में अगर सच्चे ठहरेंगे तो जो तुम्हारा है, अच्छा, यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। तो देखिए, पराये धन में टेस्ट करेगा प्रभु, और उसमें अगर पास हो गए तो तुम्हें अपना धन देगा, जो तुम्हारा अपना धन है। ओके, मैंने बताया ना, जब छुटकारा पाए तो एक धन को परमेश्वर देना चाहता है छुटकारे के साथ, वो आपका अपना धन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये सारा जितना भी ट्रांसफर है, ये जितना भी धन हमारे पास में आएगा, इसके साथ में टेस्ट है। कौन सा एरिया में टेस्ट करेगा? अधर्म के धन में। उसके बाद पराये धन जो आपके पास में आएगा। ओके, आपको कोई गाड़ी दिया या तो आप गाड़ी किसी का यूज कर रहे हो, परमेश्वर वो दूसरा का धन है, उसमें हमको अगर विश्वास योग्य नहीं रहते, ठीक नहीं रहते, सही नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप किसी कार यूज कर रहे हैं, जब लौटाते समय उसको साफ सुथरा करके नहीं देते हैं, उसको आप सही कंडीशन में नहीं लौटाते हैं, उसको नहीं देते हैं, तो उसमें क्या हुआ, वो टेस्ट में फेल हो गए। तो परमेश्वर कैसे आपको अपना खुद का देगा? हालेलुया, प्रेज गॉड। फिर आगे पढ़ेंगे। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हाँ, तो यही जगह तो बोला है, कोई दास दो स्वामी को सेवा नहीं कर सकता है। क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह ये जो दृष्टांत को यहाँ पर देखे, जो बोल रहा था, बातचीत कर रहा था, अधर्म का धन बोल रहा है, फिर सच्चा धन बोल रहा है, पराया धन बोल रहा है, फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, तुम्हारा अपना धन। तो प्रभु हमको दो धन देना चाहता है, एक सच्चा धन और एक जो धन, जो पोर्शन ऑलरेडी हमारे लाइफ के साथ में अटैच है। ओके, जो अटैच है उसको तो हासिल करना है, लेकिन उस अटैचमेंट से और ऊपर हमको प्रभु देना चाहता है। कौन सा? सच्चा धन, लेकिन टेस्ट के बाद। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यहां पर एक्चुअली ये जो वचन जो हमने पढ़ा ऊपर में, यीशु मसीह अटैक कर रहा था लालच का स्पिरिट को, जो लालच के स्पिरिट को ऊपर से बता रहा है ना, उसी को यीशु मसीह एक्चुअली अटैक कर रहा था, लालच के स्पिरिट को। तुरंत ये बात सुनने के बाद में, ओके, जस्ट नीचे 14 और 15 में, ठीक, इसको पढ़े ना, 14 और 15 में क्या हो रहा है घटना, देखिए, पढ़ेंगे। फरीसी जो लोभी थे। हाँ, फरीसी, ये जब बोल दिया, हमने बोला ना, लोभ और लालच का स्पिरिट को डीलिंग बता रहे ना, फरीसी जो लोभी थे, क्या हुआ देखिए। ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। तो लालच का स्पिरिट जो है ना, अभी क्या कर रंग बदल दिया, देखिए कौन सा रंग बदला? ठट्ठा करने वाला रंग बदला। तो इसका मतलब लालच का जो स्पिरिट है, उसका टीम मेंबर में ठट्ठा करने वाला स्पिरिट भी है। ओके, जब आप लालच का स्पिरिट को डील करेंगे, देने के विषय में सिखाएंगे, बताएंगे, ओके, और वो स्पिरिट ज्यादा हावी हो जाएगा उसके ऊपर में ना, तो ठट्ठा का स्पिरिट अपने को टीम में एंट्री मार देगा वो, और ठट्ठा करने लगे। ये किसके साथ हो रहा है? फारिसी शास्त्री लोग जो वचन जानते थे। अरे फारिसी शास्त्री लोग बोलने से उस समय के चर्च के बिलीवर थे, टॉप क्लास बिलीवर। क्यों? फारिसी शास्त्री लोग किस बात में मायने, किस बात में उन लोग का छाप था? क्या? हफ्ता में 2 बार उपवास करना, 10 मांस देना। इसका मतलब लालच का स्पिरिट में था, 10 मांस देते थे, लेकिन लालच का स्पिरिट का इफेक्ट में देते थे। उनका 10 मांस देना, मैं नहीं समझता हूं कि परमेश्वर वो ग्रहण योग्य था, क्योंकि लालच का स्पिरिट में ऑपरेट कर रहे हैं वो लोग। ओके, तो वो करते थे वो लोग, और प्रार्थना करने वाले लोग थे। तो सब तो आत्मिक कार्य को करते दिखाई देते थे, लेकिन क्या बोलता है? फारिसी जो लोभी थे, इस स्पिरिट में से अफेक्टेड थे, वो लोग तुरंत क्या ये बातें सुनकर ठट्ठों में उसे उड़ाने लगे, उसका ठट्ठा उड़ाने लगे, मजाक करने लगे। ओके,
तो ठट्ठा का स्पिरिट को बैकअप कौन सा स्पिरिट देता है मालूम? ठट्ठा करने वाला स्पिरिट। ओके, फिर आगे पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता तुम्हारे है। मन को जानता है कि तुम लोग लालच से भरे हुए हो। लोगों को तो दिखा देते हो धर्मी, लेकिन परमेश्वर तुम लोग के मन को जानता है। फिर आगे, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, हाँ, तुम्हारे लिए धन बहुत महान चीज है। फिर बोलता है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। परमेश्वर करने कुछ भी नहीं है, वो घृणित है। घृणित है। ओके, तुम इसको बहुत महान सोचते हो, इसीलिए तो परमेश्वर बोलता है सारा कर्ता, सारा धन संपत्ति उसका, वो मेरा है बोलता है। तो आप देख रहे हैं कि अब्राहम कोई भी लालच का स्पिरिट के साथ में अफेक्टेड नहीं था उसके हार्ट में। ओके, और जिसके कारण से उसके लाइफ में ट्रू वेल्थ और उसका अपना भाग और, है ना, कौन सा वाला सच्चा धन और अपना वाला भाग वाला धन, ये अब्राहम के पास में ट्रांसफर हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहन, इसीलिए चेक करें, क्योंकि लालच का स्पिरिट बहुत तरकीब से छुप के आता है और बैठा रहता है, पता ही नहीं चलेगा। इधर स्तुति, आराधना, गाना, हालेलुया, बहुत सारा चीज हम लोग आत्मिक कार्य से करते रहेंगे, लेकिन प्रभु जो देना चाहता है वो नहीं होने पाए। तो अब्राहम के जर्नी में से ये सीक्रेट हम जानने पाते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर क्यों वेल्थ ट्रांसफर दिया, क्योंकि वो लालच से अफेक्टेड नहीं था। अगर हम लोग लालच का स्पिरिट से अफेक्टेड नहीं रहेंगे, ओनली गॉड रहेगा, तो गॉड परमेश्वर जानता है कि ये व्यक्ति लालच का स्पिरिट से अफेक्टेड नहीं है, तो जिस उद्देश्य के लिए मैं इनको धन दूंगा तो सही ढंग से धन इस्तेमाल होने पाएगा। इसीलिए परमेश्वर वेल्थ का ट्रांसफर पे ट्रांसफर ट्रांसफर पे ट्रांसफर आपके लाइफ में करेगा। अब मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि आपको प्रभु ये वेल्थ ट्रांसफर आने वाले दिनों में दे भरपूरी से, और भरपूर हो जाए आप, ताकि परमेश्वर का राज्य का विस्तार के लिए आप ज्यादा से ज्यादा काम करने पाए, अब भलाई करने पाए इस समाज में। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। प्रभु इस वचन में आप सबों को अधिकाई आशीष दे। आमीन। सर्व सामर्थ्य सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, आपके वचन में से प्रभु जी कुछ सीक्रेट को आज हमने जाना प्रभु परमेश्वर पिता, और हमने समझने की कोशिश की। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम सबों को प्रभु जी इस लालच का स्पिरिट से, आत्मा से तू बचा के रख प्रभु परमेश्वर पिता, इसका कोई भी ट्रेस हमारे जीवन में पाया ना जाए प्रभु जी। और प्रभु जी परमेश्वर पिता लॉर्ड ऑलमाइटी, हमें अपना धन जो छुटकारा के साथ में आपने घोषणा किया है प्रभु जी, जैसे कि इजरायलियों को जब छुड़ाया तो परमेश्वर पिता धन संपत्ति उनको बैकअप दिया प्रभु जी, वैसे हम जितने छुड़ाए हुए लोग हैं हमारे लिए भी धन संपत्ति का बैकअप है प्रभु जी, हमारा अपना धन है प्रभु जी, वो हमें मुहैया कराइए प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड प्रभु परमेश्वर पिता और ट्रू रिचेस को प्रभु परमेश्वर पिता ओ लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी हमें दिलाई प्रभु परमेश्वर पिता। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, इस एरिया में जहां जहां भी हम लोग टेस्टेड होते हैं प्रभु हम लोग उस जगह में पास होने पाए प्रभु जी, हमें तू सहायता कर प्रभु जी। और हम यीशु मसीह के नाम से उस लालच का स्पिरिट को हम घुड़कते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो हमारे जिंदगी से थोड़ रहने पाए यीशु के नाम से। और प्रभु जी हम लोगों को तू भरपूरी का जीवन देके रख प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हमारे जीवन से आपकी बड़ी महिमा और प्रशंसा हो प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़ते रहिए और इस चैनल को दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी जाने समझे और परमेश्वर के वचन को प्राप्त करके आशीषित होने पाए। वंस अगेन गॉड ब्लेस यू।